कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग में जैसे 100 टैब खुले हों और समझ ही नहीं आ रहा कि क्लिक किस पर करें। हर तरफ से कुछ न कुछ ध्यान खींच रहा है। आज हम इसी उलझन की, इसी शोर की तह तक जाने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, अंतहीन स्क्रोलिंग से। हर स्वाइप के साथ एक नई उम्मीद होती है कि कुछ दिलचस्प मिलेगा, लेकिन असल में ये एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा ही नहीं है। हम बस तैरते रहते हैं। और फिर आते हैं ये लगातार नोटिफिकेशंस। हर पिंग, हर वाइब्रेशन हमारे ध्यान पर एक छोटा सा हमला होता है। ये हमारे काम, हमारे सुकून, हमारी बातचीत, हर चीज के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या खरीदें, इतने सारे विकल्प हैं कि आखिर में हम कुछ चुन ही नहीं पाते। एक अजीब सा पैरालिसिस है ये, जहां इतनी ज्यादा आज़ादी ही एक बोझ बन जाती है। ये जो एहसास है ना, ये जो भारीपन है, कमाल की बात यह है कि इसका जिक्र आज से दशकों पहले एक शख्स ने कर दिया था। उनका नाम था हर्बर्ट ए साइमन। और उनकी ये एक लाइन, सूचना की अधिकता ध्यान की गरीबी पैदा करती है। सोचिए, आज के दौर में ये कितनी कितनी ज्यादा सच लगती है। तो चलिए मिलते हैं हर्बर्ट साइमन से। वो सिर्फ एक एकेडमिक नहीं थे, वो एक तरह के भविष्यवक्ता थे। और उनके आइडियाज हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी ये डिजिटल दुनिया आखिर हमें कंट्रोल कैसे कर रही है। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। साइमन ने एक ऐसी दुनिया के बारे में लिखा जिसे उन्होंने पूरी तरह देखा भी नहीं। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के आने से पहले ही वो चले गए। फिर भी उनकी बातें आज इतनी सटीक लगती हैं, मानो कल ही लिखी गई हों। जरा इस पर गौर कीजिए। एक ही इंसान जिसे इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्यूरिंग अवार्ड, जो एआई की दुनिया का नोबेल ही माना जाता है। ये दिखाता है कि साइमन का दिमाग किसी एक डिब्बे में बंद नहीं था। वो समझ गए थे कि ये सारे फील्ड्स असल में एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हम इंसान आखिर फैसले लेते कैसे हैं? साइमन ने जो कमाल किया, उसे समझने के लिए हमें पहले उस एक बड़े आइडिया को तोड़ना होगा जिस पर सदियों से इकोनॉमिक्स की पूरी इमारत खड़ी थी। ये आइडिया था इकोनॉमिक मैन का, यानी एक ऐसा काल्पनिक इंसान जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। उसके पास सारी जानकारी है, अनलिमिटेड टाइम है, और वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट फैसला लेता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर असल दुनिया में ऐसा कोई होता है क्या? साइमन ने कहा, रुकिए, ये सोच सिर्फ गलत नहीं है, ये खतरनाक है। अगर हम सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाएंगे जो इन काल्पनिक सुपर इंसानों के लिए हों, तो हम जैसे असली इंसानों के लिए वो हमेशा फेल होंगे। साइमन ने मजाक में कहा था कि पुराने मैनेजमेंट के सिद्धांत बस कहावतों जैसे हैं। एक कहता है स्पेशलाइज करो, दूसरा कहता है टीम में काम करो। अरे भाई, पर कब क्या करना है ये कोई नहीं बताता। ये विज्ञान नहीं था, बस बातें थीं। तो अगर इकोनॉमिक मैन एक कहानी है, तो सच्चाई क्या है? यहीं पर साइमन ने दो ऐसे जबरदस्त आइडियाज दिए जिन्होंने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला आइडिया है बाउंडेड रैशनैलिटी, यानी सीमित समझदारी। इसका मतलब सीधा सा है, हम समझदार होने की कोशिश तो करते हैं, पर हम सुपर कंप्यूटर नहीं हैं। हमारे पास जानकारी अधूरी होती है, वक्त कम होता है, और दिमाग की भी एक लिमिट होती है। हम इन्हीं सीमाओं के अंदर रहकर फैसले लेते हैं। ये सीमाएं क्या हैं? पहली, हमारे पास कभी भी पूरी जानकारी नहीं होती। दूसरी, हम भविष्य में क्या होगा इसका 100% सही अंदाजा नहीं लगा सकते। और तीसरी, हमारा दिमाग एक बार में बस कुछ ही ऑप्शंस पर सोच सकता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा फैसला लेना तो नामुमकिन है। और इसी वजह से हम असल जिंदगी में जो करते हैं उसे साइमन ने नाम दिया सैटिस्फाइशिंग। ये शब्द उन्होंने खुद बनाया था। सैटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, और सफाइस यानी काफी होना। इन दोनों को मिलाकर ये कोई आलस नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। सोचकर देखिए, जब जोर की भूख लगी हो तो क्या कोई घंटों लगाकर शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढता है, या फिर पास में जो एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट है जहां खाना अच्छा मिल जाए और भूख मिट जाए वहां चला जाता है? बस यही है सैटिस्फाइशिंग। तो चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। ऑप्टिमाइजिंग का लक्ष्य है बेस्ट ऑप्शन खोजना, चाहे कितना भी टाइम लगे, जबकि सैटिस्फाइशिंग का लक्ष्य है पहला ठीक ठाक ऑप्शन मिलते ही उसे चुन लेना। ऑप्टिमाइजिंग एक नाजुक चीज है। अगर एक भी जानकारी गलत हुई तो पूरा फैसला बिगड़ सकता है। वहीं सैटिस्फाइशिंग कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये असल दुनिया की अनिश्चितताओं के साथ काम करता है। अब साइमन के इन पुराने आइडियाज को आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। असल में आज की पूरी अटेंशन इकोनॉमी यानी सोशल मीडिया और टेक कंपनियां साइमन के काम का ही नतीजा है। उन्हें पता है कि हमारी समझदारी सीमित है, इसीलिए वो हमें अंतहीन स्क्रॉलिंग और आसान लगने वाले विकल्पों के जाल में फंसाते हैं। वो हमारी इन्हीं मानवीय सीमाओं का फायदा उठा रहे हैं। और यही वो खतरा है। हम एआई को उसी पुराने टूटे हुए परफेक्ट मॉडल पर बना रहे हैं। हम एआई को एक इकोनॉमिक मैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा ऑप्टिमाइज करे। हम ये भूल रहे हैं कि असल दुनिया में परफेक्शन अक्सर बहुत नाजुक होता है और बुरी तरह फेल हो सकता है। तो साइमन की कड़वी सच्चाइयों को याद रखना जरूरी है। इंसान हमेशा बेस्ट की तलाश नहीं करते। परफेक्ट समझदारी एक मिथक है। ज्यादा जानकारी का मतलब बेहतर फैसला नहीं होता, और हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश सिस्टम को और ज्यादा नाजुक बनाती है, मजबूत नहीं। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। एक ऐसा नजरिया जो साइमन के काम से निकला है। असली इंटेलिजेंस का मतलब हर सवाल का परफेक्ट जवाब जानना नहीं है। असली इंटेलिजेंस का मतलब है दबाव में, मुश्किल हालात में सही समय पर एक काफी अच्छा फैसला ले पाना। बात बेस्ट होने की नहीं, बल्कि मुश्किलों के हिसाब से ढल जाने की है। और यही सवाल हम सबके सोचने के लिए है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें हर पल परफेक्ट और ऑप्टिमाइज्ड होने के लिए धकेल रही है, शायद सबसे समझदारी भरा फैसला यही है कि हम ये पहचानें कि कब काफ़ी अच्छा ही सबसे अच्छा है, और अपना कीमती ध्यान उन चीज़ों पर लगाएं जो असल में मायने रखती हैं।